जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाभस्म से प्रसन्न होते हैं महादेव। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का सबसे प्रिय पदार्थ भस्म है। आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। भस्म दो शब्दों भा और अस्म से बना है। भा अर्थात नाश हो और अस्म अर्थात स्मरण। शाब्दिक अर्थ में भस्म के कारण पापों का नाश होकर ईश्वर का स्मरण होता है। विभूति, रक्षा और राख से ये भस्म के समानार्थी शब्द हैं। विभूति, भस्म या पवित्र राख के इस्तेमाल के भी कई पहलू हैं। इसमें ऊर्जा, शरीर को निर्देशित और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसके अलावा शरीर पर भस्म लगाने का एक सांकेतिक महत्व भी है। वह लगातार हमें अपने जीवन में नश्वरता की याद दिलाता रहता है। मानो आप हर समय अपने शरीर का नश्वरता ओढ़े हुए हैं। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो भस्म का उपयोग औषध बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है। विभिन्न असाध्य रोगों में यह बहुत ही कारगर है। भस्म को महादेव के वस्त्र और आभूषण के समान समझना चाहिए। वेदों में वर्णन है कि बिना भस्म धारण किए हुए सब प्रकार के पूजन, तीर्थ, व्रत, दान और ध्यान व्यर्थ हो जाते हैं। शिव पुराण में नारद को भस्म की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य भस्म को अपने शरीर में लगाता है उसके सभी दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म बनाने के लिए बेल, पतासा, समी, बट और पीपल की लकड़ी को हवन के लिए जलाएं। इसके अतिरिक्त लोहा, कांसा, चांदी आदि धातुओं से बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। भस्म मुख्यतः दो प्रकार की होती है, महाभस्म और न्यूनतमवाद महाभस्म को शिव का मुख्य स्वरूप माना जाता है और स्वल्प भस्म की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें श्रौत, स्मार्त और लौकिक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो भस्म वेद की रीत से धारण की जाती है उसे श्रौत कहते हैं। जो भस्म स्तुति, स्मृति अथवा पुराणों की रीत में धारण की जाती है उसे स्मार्त कहते हैं। और जो भस्म सांसारिक अग्नि से उत्पन्न होती और धारण की जाती है उसे लौकिक भस्म कहा जाता है। पहले और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की भस्म को सभी के लोग अपने शरीर पर लगा सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए उचित ये है कि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें। अन्य वर्ण के लोग भगवान शिव का नाम लेकर ही भस्म धारण कर सकते हैं। पुरुष, स्त्री, वृद्ध और बालक आदि सभी भस्म धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती। भस्म धारण करने वाले लोगों को तीर्थ के समान ही समझना चाहिए। उन्हें संपूर्ण विद्याओं का निधान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पूर्ण कर्म कर लिए हों। जो मनुष्य भस्म लगाने वाले की निंदा करता है अथवा उन्हें डराता धमकाता है वह अपने जीवन को निष्फल कर लेता है। जो मनुष्य त्रिपुंड और भस्म की रक्षा करते हुए शिव का भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि जब तक कोई भस्म धारण न करे तब तक ना तो पानी पिए और ना ही भोजन करें, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाले कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र माना जाता है और सभी तीर्थों के शरीर में निवास करते हैं और उसके दोनों और के कुल मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति तमाम सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जय सिया राम, सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।